Good morning, everyone. How are you, bachas? Bachas, in the previous video, I have covered basis of accounting, which is very important for class 11th student as well as for the CA foundation student. Beta, in this video, I'm going to cover the types of expenditure. Types of expenditure, that is capital and revenue expenditure, and one more type is there, that is deferred revenue expenditure. But this classification is very important for a account student, because beta those student who do not understand the classification of expenditure, बेटा ना उनका जर्नल कभी जिंदगी में मजबूत हो सकता है बेटा, और ना उनका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर कभी भी मजबूत हो सकता है. तो बेटा यदि आपको जर्नल को परफेक्शन देना है या आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर परफेक्टली तैयार करना है तो ये टॉपिक तो करना ही पड़ेगा. और वैसे भी बेटा ये टॉपिक का न्यूमेरिकल्स आपके इंटरनल एग्जाम में वैसे भी आता है. चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, चलिए आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. पहले एक्सपेंडिचर का नाम है बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या नाम है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 1, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने, लाने और लगाने में जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? कैपिटल एक्सपेंडिचर. और सर फॉर इंस्टेंस बेटा मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा, मैं उसको लाया, मैंने इंस्टॉल किया. जब तक एयर कंडीशनर पहली बार चल ना जाए, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा मैंने एक जमीन खरीदी और बेटा उसकी पहली बार मैंने रजिस्ट्री करवाई, लीगल एक्सपेंसेस किए. बेटा इस जमीन खरीदना प्लस जो लीगल एक्सपेंसेस वन टाइम होते हैं, बोथ are capital expenditure. Both are capital expenditure. Okay. बेटा मैंने एक कंपनी लॉन्च की बेटा. अब कंपनी लॉन्च की तो कंपनी बनाते समय बेटा जो एक्सपेंसेस होते हैं, वी कॉल देम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर. वी कॉल देम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर. या शेयर वगैरह इश्यू करने के जो भी खर्चे हैं, तो बेटा एक कंपनी का आइडिया से लेकर कंपनी को बनाने तक जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, वी कॉल देम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. बेटा ये खर्चे होते हैं, लीगल खर्चे कंपनी को बनाने में, शेयर वगैरह पब्लिक में लाने में, ये जो सब खर्चे होते हैं बेटा, ये कंपनी को बनाने में होते हैं. और बनाने के जो खर्चे होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा मैंने एक पुराना घर खरीदा और पहली बार उसे रहने लायक बनाने के लिए, फर्स्ट टाइम उसको रहने लायक बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा? मैंने उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया. तो जो ये फर्स्ट टाइम मैंने रिपेयर और मेंटेनेंस कराया बच्चा, ये क्या है? गॉड सर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. पक्का बेटा मैंने कोई इंटेलेक्चुअल राइट लिया, मैंने किसी से गुडविल एक्वायर की, मैंने पेटेंट राइट एक्वायर किया, मैंने कॉपी राइट लिया, मैंने कोई चीज लीज पर ली. किस पे लिया? मैंने लीज नाम का राइट लिया. बेटा ये जो राइट्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, लीज, ये बेटा क्या है? दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाँ है ना जी बेटा मेरे घर में ऑलरेडी 2 मंजिल बनी हुई हैं, मैंने एक मंजिल और बनवाई, एक्सटेंशन करवाया. इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा मेरे स्कूल में लाइब्रेरी बनी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइकिल स्टैंड, दे आर ऑल व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहचान है कि ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार नहीं होते. कोई बार बार एसी नहीं खरीदता, कोई बार बार जमीन नहीं खरीदता, कोई बार बार घर नहीं बनवाता. बेटा तो ये खर्चे कैसे हैं? नॉन रेकरिंग हैं. और बेटा कोई भी एक्सपेंडिचर करने के बाद आपकी क्या बढ़ जाए? एनी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन enhanced efficiency, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपेसिटी. बेटा कोई अमाउंट खर्च करके आपकी एफिशिएंसी,
प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ जाए, इनहेंस हो जाए, इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा आपने अपनी गाड़ी में क्या रिंग और पिस्टन चेंज करवाया जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाए, बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो बच्चा आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने उसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। ये जो कैपेसिटी बढ़ाई जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए, बच्चा ये भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पक्का? तो बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है? और सर किसी भी असेट्स को लाना, किसी एसेट्स को अक्वायरिंग एनी एसेट, ब्रिंगिंग एनी एसेट एंड इंस्टॉलिंग एनी एसेट, जो भी खर्चे होंगे दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कोई भी कंस्ट्रक्शन पे खर्चा होगा, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कंपनी को बनाने में और शेयर वगैरह इश्यू करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम प्रिसाइजली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं या कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग शेयर्स कहते हैं, दे आर ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा मैंने किसी तरीके का कोई इंटेलेक्चुअल राइट खरीदा, मैंने गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, लीज राइट खरीदा, ये सारे जो राइट्स खरीदे जाते हैं दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होते, दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। और बेटा इन एक्सपेंडिचर से क्या इंप्रूव करती है, क्या इनहेंस करती है? सर जी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपेसिटी। बोलो बच्चा। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू मीन्स अर्न करना, रेवेन्यू मीन्स अर्न करना और एक्सपेंडिचर मीन्स अर्न करने के लिए बर्न करना। इज इट क्लियर? बेटा कमाने के लिए कुछ लगाना भी पड़ता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी डे टू डे वर्किंग में करने पड़ते हैं। एंड सच एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड Such expenditures are called revenue expenditure. तो बताइए, to earn something we'll have to burn something. To earn something, whatever we'll have to burn, this burn is what we call revenue expenditure. तो क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। बेटा इन्हें किया जाता है कमाने के लिए। दीज एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। ये बेटा डे टू डे वर्किंग में कमाने के लिए हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है। जैसे बेटा यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको गुड्स क्या करना पड़ेगा? गॉड सर परचेज, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आपको लेबर को क्या देनी पड़ेगी? वेजेस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आपको सामान लाने और ले जाने में खर्च करने पड़ेंगे, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। इज इट क्लियर? बेटा ये क्या है? बिजनेस करना है तो ये करना पड़ेगा। बेटा आपको ऑफिस एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बेटा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बेटा आपको सेलिंग में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बेटा आपको सामान को डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो बताओ बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। कमाने के लिए बेटा इन खर्च को करना पड़ता है। बेटा कमाना है तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? गुड्स परचेज करना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, सामान को कैरेज इनवर्ड करना पड़ेगा, फिर बेचने के लिए कैरेज आउटवर्ड करना पड़ेगा। भैया बेटा हमें ऑफिस में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, हमें सेलिंग में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमारे
खर्चे होंगे और इन खर्चों के बिना बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम अ टीचर, मुझे फीस मिलती है, इट इज़ माई रेवेन्यू, और बेटा इस रेवेन्यू के लिए मुझे बेटा अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, बेटा मुझे रेंट देना पड़ता है, मुझे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, मुझे स्टेशनरी पे खर्च करना पड़ता है। तो बताओ बेटा, फीस मेरी रेवेन्यू है, तो ये जो मैं सारे खर्च करता हूं दे आर रेवेन्यू एक्सपेंस। और सर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आपको डिफरेंस लगता है? बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स को अक्वायर करने में होते हैं, इज इट क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट्स को अक्वायर करने में नहीं बल्कि डे टू डे वर्किंग में अर्न करने के लिए किए जाते हैं। नंबर 2, बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ध्यान से सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी इनहैंस होती है। और बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी इनहैंस नहीं, मेंटेन रहती है। क्या रहती है? मेंटेन रहती है। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं होते। वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन नेचर, ये बेटा एनुअली कम से कम एक बार तो होते ही हैं। जैसे स्टाफ मेरे यहां काम करता बच्चा, उसकी सैलरी मुझे हर महीने देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना पड़ता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हर हफ्ते खरीदनी पड़ती है। तो ये जो खर्चे बार बार होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स के तौर पर दिखाए जाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाए जाते हैं। ओके बेटा एक और एक्सपेंसेस है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या पहचान है बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके नाम के भी आगे रेवेन्यू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेवेन्यू लगा है, बट एक चीज और जुड़ गई है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चा कुछ एक्सपेंसेस देखने में रेवेन्यू होते हैं, दोज एक्सपेंडिचर विच आर प्राइमा फेसी रेवेन्यू इन नेचर। कुछ एक्सपेंसेस प्राइमा फेसी मींस फर्स्ट इंस्टेंस में क्या दिखते हैं? रेवेन्यू दिखते हैं, डे टू डे दिखते हैं। सो दोज एक्सपेंडिचर विच आर प्राइमा फेसी रेवेन्यू इन नेचर इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट। लेकिन बेटा ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस नहीं होते, इन पर बहुत बड़ा इनॉर्मस अमाउंट इज इन्वॉल्व एंड बेटा प्रोवाइड्स द बिजनेस विद इंड्योरिंग बेनिफिट। इंड्योरिंग बेनिफिट, और बिजनेस को इनसे बहुत लंबे समय तक फायदा मिलता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल फायदा मिलता है। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताओ बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या 3 बातें सामने आई? बताइए। बाय नेचर ये क्या होते हैं? बोलो। बाय नेचर ये क्या होते हैं? गॉड सर रेवेन्यू दिखते हैं। ओके और सर अमाउंट कितना है? इनका अमाउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और बेटा बेनिफिट कितना है? बेनिफिट इज इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब है 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलता है। तो बताओ जो एक्सपेंसेस देखने में आपको नेचर रेवेन्यू लगे लेकिन जिसका अमाउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और जिसका बेनिफिट कई साल हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो, तो बताओ ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू हैं या डेफर्ड रेवेन्यू हैं? और सर डेफर्ड रेवेन्यू है। और सर एग्जाम्पल बताइए डेफर्ड रेवेन्यू के। बेटा मैं धीरे धीरे 3 नाम बोल रहा हूं, बस इन्हें याद रखना। बच्चा जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो क्या छोटा मोटा अमाउंट खर्च करती है या एक बड़ा अमाउंट खर्च करती है? और सर बड़ा अमाउंट खर्च करती है। इज इट क्लियर? क्या सोचकर कि इसका बेनिफिट
बहुत सालों तक मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय एडवर्टाइजमेंट करने से प्रोडक्ट की मार्केट में पोजीशनिंग हो जाती है। तो बताओ बेटा, यदि आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय कोई बड़ा अमाउंट खर्च किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू? गॉड सर, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, किस पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़ा अमाउंट खर्च किया है, बताइए, ये सोचकर कि इसका फायदा मुझे आगे के कई साल मिलेगा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जी गॉड सर। पॉइंट नंबर 3, बेटा आपने अपना बिजनेस शिफ्ट किया है टू अ मोर सुटेबल साइट। आपने अपने बिजनेस को एक्स जगह से वाई जगह शिफ्ट किया है, जिससे कि एक सुटेबल साइट पर शिफ्ट किया है। बेटा ये जो शिफ्टिंग में बिजनेस को एक जगह से दो जगह दूसरी जगह ले जाने में यदि आपने बड़ा अमाउंट खर्च किया है तो ये भी क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 3 एग्जाम्पल मैंने क्या दिए सर जी? एडवर्टाइजमेंट व्हाइल लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, जी, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेटा तीसरा मैंने क्या कहा सर जी? शिफ्टिंग, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बिजनेस फ्रॉम टू अ मोर सुटेबल साइट। जी गॉड सर। अच्छा गॉड सर, एक आध और एग्जाम्पल दे दीजिए। यदि आपने किसी एम्प्लॉय को अपने यहां से निकाला है और निकालते समय उसको बड़ा कंपनसेशन दिया है और ये सोचकर इस एम्प्लॉय को निकाला है कि सर इससे कंपनी को आगे फायदा होगा, इसके रहने से कंपनी नुकसान में और इसके जाने से कंपनी को फायदा होगा, तो ये जो बड़ा कम कॉम्पनसेशन है वो भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो गॉड सर, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेटा बेनिफिट 1 साल मिलता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेटा जो अमाउंट है वो बहुत स्मॉल होता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। बेटा कोई भी कंपनी एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट करे तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन सर कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट करे तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाए जाते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ फिक्टिशियस असेट्स के तौर पर दिखाए जाते हैं। फिक्टिशियस असेट्स के तौर पर दिखाए जाते हैं। क्लियर गॉड सर? क्लियर। तो बेटा मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको इलेबोरेट किया, फिर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इलेबोरेट किया और फिर मैंने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इलेबोरेट किया। चलो बेटा पहचान के बताओ, यदि मैंने आपको क्लियर कर दिया तो इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर करिए। पॉइंट नंबर 1, बेटा आपको यह बताना है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्या है? ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। बताइए बेटा आपने क्या किया? ओवरऑल एक्सपेंसेस किया। कब? सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज करते समय। बताइए बेटा किसी भी असेट्स को परचेज करते समय जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या होता है? और सर किसी भी असेट्स को परचेज करते समय आप जो भी ओवरऑल या रिपेयर एक्सपेंसेस करते हैं इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा यहां क्या लिखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? और सर इट इज फॉल्स, बिकॉज किसी भी असेट्स को अक्वायर करते समय जो एक्सपेंडिचर होते हैं दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो बेटा अगला देख के बताइए। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। मनी स्पेंड टू रिड्यूस, आपने मनी खर्च किया है टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। बताइए बेटा यदि आपने मनी खर्च किया है जिससे आपके वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो जाएं, बेटा यदि आपके वर्किंग के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सर बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी यदि आपने मनी स्पेंड किया है कि कंपनी के क्या कम हो जाएं? वर्किंग एक्सपेंसेस। यदि वर्किंग एक्सपेंसेस कम होंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बेटा जिस एक्सपेंडिचर करने से आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ जाए
दे आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहां क्या लिखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं सर, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दे आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। चलिए अगला बताइए, लीगल फीस टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी। बताओ बेटा, आपने लीगल फीस पे की है, कब पे की है? टू अक्वायर अ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर करते वक्त जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करते समय पहली बार यूज में लाते वक्त जो खर्चे किए जाते हैं, वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी कॉल देम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन्होंने लिखा भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। फोर्थ पढ़िए बेटा, अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर फीस। अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ लैंड। बताइए बेटा, उसकी जमीन को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया बेटा, जमीन को लेकर डिस्प्यूट हो गया और बेटा मैंने लॉयर को फीस दी। बताइए बेटा कितनी बार फीस देंगे? और सर हर डेट पर कोर्ट में फीस देनी पड़ेगी। तो इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर और इट इज अ रेकरिंग एक्सपेंडिचर। सर लॉयर को हर डेट पड़ेगी क्योंकि भारत में केस जल्दी तो सेटल होते नहीं है। इट टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम, सो यू सपोज टू पे लॉयर्स फीस ऑन एवरी डेट। तो ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है कि बार बार है? बार बार है। तो बताओ बेटा, जमीन खरीदते समय लीगल फीस की वो वन टाइम होती है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन और किसी मामले में यदि लॉयर को फीस देनी पड़े तो इट इज नॉट अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, इट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर। और ये क्या होगा? इन्होंने लिखा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज फॉल्स बेटा। और किसी मामले में लॉयर को फीस देना इज अ रेकरिंग एक्सपेंसेस और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? चलो पांचवा पढ़िए, अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन। बताइए बेटा, आपकी मशीन का एक पार्ट वर्न आउट हो गया, खराब हो गया और आपने उसको क्या करा दिया? रिप्लेसमेंट करा दिया। तो बताइए इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि मेंटेन हो जाएगी? अरे सर जो पार्ट था वो खराब हो गया, आपने उसकी जगह पार्ट बदल दिया, तो उससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। बताइए जिस एक्सपेंडिचर से आपकी एफिशिएंसी रिस्टोर हो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिससे इनहेंस हो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा गलत है। इज इट क्लियर? इन्होंने आपकी गाड़ी का एक पार्ट दोबारा बदला है, इससे आपकी एफिशिएंसी इनहेंस नहीं होगी, मेंटेन होगी। तो बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये भी क्या है? फॉल्स। और ये कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ओके बेटा पढ़िए अगला, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपने क्या किया है? ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। आपने किसी ओल्ड बिल्डिंग को खरीदा है और पहली बार आपने क्या किया है? रिपेयर। पहली बार, फर्स्ट टाइम। बेटा जो फर्स्ट टाइम रिपेयर होता है इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट इज ट्रू। और सर थोड़ा और करिए बेटा, मैंने एक पुराना घर खरीदा, पहली बार रिपेयर कराया, पहली बार रिपेयर कराया, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बेटा मैं उसमें रहने लग गया, फिर मैंने दीपावली पर या ईद पर या क्रिसमस पर फिर उसको थोड़ा डेंट पेंट करवाया, अब ये तो चलता ही रहेगा, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा मैंने एक पुरानी कार खरीदी, फर्स्ट टाइम यूज में लाने से पहले उसको रिपेयर कराया, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बेटा मैंने कार को यूज करना शुरू कर दिया, फिर बाद में उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हुई, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर। एक और देख लो बेटा, थोड़ा से एक आगे और भी हैं, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस। बताओ बेटा लाइसेंस क्या है? एक राइट है। राइट्स क्या होते हैं? हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। और इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बताइए लीज क्या है? लीज एक प्रॉपर्टी है, एक इंटेंजिबल असेट्स है।
बताइए लाइसेंस क्या है? लाइसेंस एक इंटेंजिबल असेट्स है, लीज एक इंटेंजिबल असेट्स है, और बेटा लाइसेंस एक इंटेंजिबल असेट है, तो ये क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज असेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चा याद रखना, कभी भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट एक्वायर करने में, या लीज के लेने में, या लाइसेंस लेने में कोई भी खर्चे हो तो दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला बताइए, अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन। बताइए बेटा, कंस्ट्रक्शन बताइए। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब है बेटा इन्होंने क्यों कंस्ट्रक्शन कराया? अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पररी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। बताइए बेटा, आपने किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कराया है, चाहे बाद में उसे गिरा दिया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कराना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज ट्रू बच्चा, इट इज ट्रू बच्चा। तो बच्चा मैंने इस वीडियो में आपको तीनों तरीके के एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए, और इसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल आपको कराकर उसे क्लासिफाई किया। अब आप बुक से प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करिए। एक वीडियो में इस पर और डालूंगा जहां पर मैं कवर करूंगा कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स एज वेल। पक्का बच्चा? तो बेटा इस टॉपिक को जरूर देखना। मेक योर अकाउंट सॉलिड बच्चा, समझे ना? सीयूईटी की बात है बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है। यदि 11th में अकाउंट सॉलिड हो गई तभी 12th में सॉलिड होगी, और 11th में कमजोर हो गई ना, बातें कितनी भी बना लेना, 12th में मजबूत नहीं हो सकती, चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा देना। बच्चा जब आपके घर की पहली मंजिल कमजोर है, दूसरी मंजिल कितनी भी मजबूत बना लो, पहली मंजिल के कमजोर होने के कारण दूसरी मंजिल का एग्जिस्टेंस कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है ना बच्चा? सो thank you very much. Rely on us because we rely on lot of experience, bacha.